बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इतलाम जरियान का मुजर्रब नुस्खा बताऊंगा। वो मेरे दोस्त जिन्हें सोते में इतलाम हो जाता है, जरियान है, कतरे आते हैं पेशाब से पहले या बाद, उनके लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। मेरा ज़ाती तौर पर आजमूदा है। मानी को गाढ़ा कर देता है, कतरों को इतलाम को मुकम्मल रोक देता है, टाइमिंग में इजाफ़ा करता है। सिर्फ़ 2 चीज़ों का इस्तेमाल है, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं, ना इस पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंतहाई सस्ते अज्जा हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको हर दिन एक नया नुस्खा मिलेगा और मैं वही नुस्खा शेयर करता हूँ जिसका 100% रिज़ल्ट हो और जो मेरा ज़ाती तौर पर आजमूदा हो। कोई फेक नुस्खा इस चैनल पे मैं अपलोड नहीं करता हूँ। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको आसान नुस्खा बताने वाला हूँ। ये नुस्खा सिर्फ़ 9 दिन इस्तेमाल करना है और 9 दिन में आपको जरियान इतलाम से इंशाल्लाह मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। पानी जैसी पतली मानी सिर्फ़ चंद दिन में गूंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। अगर मानी गाढ़ी होगी तो पहले आपके टाइमिंग में भी इजाफ़ा होगा, कतरों की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और स्पर्म्स काउंट में भी इंशाल्लाह खातिर ख्वाह इजाफ़ा होगा। बहुत अच्छा नुस्खा है, इसलिए इस नुस्खा को इग्नोर ना कीजिएगा। बहुत आसान और सस्ता नुस्खा है, लिहाजा इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएं। नुस्खा के इज्जा, तरकीब, इस्तेमाल नोट फरमा लें। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ओवल शाफ़ी नंबर 1 तुखम सरस 50 ग्राम, मिस्री 50 ग्राम, यानी दोनों हम वज़न ले लेने हैं। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। एक बार फिर नोट फरमा लें। नंबर 1 तुखम सरस 50 ग्राम, नंबर 2 मिस्री 50 ग्राम। दोनों को इलाग इलाग बारीक पीस लेना है। अच्छी तरह पीस कर आप इसमें मिक्स कर लेना है और किसी जार में महफूज कर लेना है। इसका तरीका इस्तेमाल सिर्फ़ आधी चम्मच हमरा दूध सुबह और आधी चम्मच हमरा दूध रात को यूज़ करें। अगर दूध मैसर ना हो तो आप पानी से भी ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है कि दूध ही लाजमी हो, लेकिन अगर दूध से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी सिर्फ़ 9 खुराकें इंशाल्लाह काफ़ी हैं और दौरान इस्तेमाल कोशिश करें खट्टी, बादी और तेल में तली अशिया का परहेज़ रखें। चटपटेदार मसालेदार जो चीज़ें हैं, बाहर का खाना है, ये इससे आप परहेज़ रखें। समोसे, पकोड़े या ऐसी कोई भी आयल में जो तली हुई चीज़ है, इससे थोड़ा किनारा कशी करें और इंशाल्लाह इसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे और इतलाम जरियान के लिए किसी दूसरे नुस्खा की इंशाल्लाह मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, बनाएं, इस्तेमाल करें, दूसरों में भी शेयर करें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।